अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज का रिएक्शन, क्या रिएक्शन, कैसे ये होता है। जब भी कोई केमिकल चेंज हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब केमिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उधर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब हुआ कि केमिकल चेंज में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट टू अदर एलिमेंट कॉज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसमें इन रिएक्शन की डिटेल बताई गई है। हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट प्रोड्यूस होता है तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। इसमें डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन केमिकल चेंज के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कशन की गई है। जी, पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड एंड इन आयन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। जी, इसकी डेफिनेशन देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और एन आयन। ऑक्सीडेशन नंबर एक अपेरेंट चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी आयन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं आपको आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड में हमने देखा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये जो +1 है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और इसी तरह ये -1 ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम कह सकते हैं अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और एन आयन। किसी भी आयन के ऊपर या किसी कंपाउंड में किसी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है या उसके यूजेस बताए गए हैं। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। जी, सबसे पहला जो इसका यूज ऑक्सीडेशन नंबर का है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और नॉट, कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ये इसका पहला यूज था। और सेकंड यूज क्या है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो हम ये देखते हैं कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। तो ये इसकी हमारी सेकंड इंपॉर्टेंस या उसकी सेकंड यूज आप कह सकते हैं। थर्ड इसका यूज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो यूज्ड टू राइट द केमिकल फार्मूलाज एंड द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम या केमिकल फार्मूलाज लिखे जा सकते हैं। तो ये इसका थर्ड यूज हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा जा सकता है, उसके यूजेस पूछे जा सकते हैं या कहा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप उसमें इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स की तरफ कि कौन से रूल्स हैं, किस रूल से हम देखते हैं कि किस एटम पे या किस आयन पे कौन सा चार्ज आता है। तो इसके रूल्स को हम देखेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। ये बहुत मजे का टॉपिक है। इसमें किसी भी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी कंपाउंड में जो एटम है, अगर कुछ का दिया और कुछ का ना दिया हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। एक तरह से ये कैलकुलेशन की तरह है, इजी कैलकुलेशन है। आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, रूल्स देखते हैं। एटम प्रेजेंट इन अ फ्री एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एटम जो फ्री स्टेट में हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन अ सोडियम मेटल इज 0। Similarly, oxidation number of oxygen in ozone is also 0. अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल 0। अब कैसे पता चलेगा 0? आपको एक रिएक्शन याद होगा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। जो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसको उसके रिस्पेक्टिव बेस में कन्वर्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे देखें ये सोडियम मेटल है, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम लेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये सिंगल एटम इसका यहाँ पे रिएक्ट कर ले, इसलिए हम कह देंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे पहला रूल हमने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल इज 0। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया। जी,
सेकेंड रूल इसका देखते हैं, फॉर मोनोएटॉमिक आयंस। अब मोनोएटॉमिक आयन मतलब जो सिंगल एटम से बना हो, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। आयन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज है। चार्ज से मुराद, जैसे एग्जांपल देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2 is 2 while that of aluminium is +3। अब कैल्शियम क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज +2 है। +2 का मतलब है वो अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या रिमूव कर सकता है, इसलिए हमने कहा था कि उसके ऊपर +2 चार्ज है और यही +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह आयन की बात करें, एल्यूमिनियम आयन की, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है क्योंकि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जी, नेक्स्ट रूल देखें, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल आर असाइन ऑक्सीडेशन नंबर +1, दोज फ्रॉम ग्रुप 2 +2 एंड दोज ग्रुप 3 +3। क्या बात की गई है कि जो भी किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करें, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन की एक्सेप्शन बताई है। हाइड्रोजन की एक्सेप्शन क्यों बताई है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट है जिसमें आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट होने का मतलब है कि उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं, इसलिए उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। और ग्रुप 3 के एलिमेंट उनका होगा +3। तो ये हमने तीसरा रूल देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। स्टूडेंट, ये रूल तो हम पढ़ रहे हैं, आपने अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें किसी भी एटम का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये सारे रूल्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ हम इन रूल्स को पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। जी, फोर्थ रूल देखें, in binary compounds the more electronegative atom is always assign a negative oxidation number। मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा। फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे विल बी गिवन एज द -1 ऑक्सीडेशन। अब -1 ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब हुआ, देखें, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन हैलोजिन है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे हम कह देंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सिमिलरली इन अमोनिया, अब यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड की जब बात की थी, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जो 2 एटम से मिलके बने। अब यहाँ पे अमोनिया के केस में देखें, NH3 बाइनरी कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -3 होगा। और इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। नाइट्रोजन एंड सल्फर आर असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम बाइनरी कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मुराद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। जी, फिफ्थ रूल की तरफ आते हैं। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 आर नॉर्मली गिवन ऑक्सीडेशन नंबर एज -1 व्हेन दे आर कंबाइंड विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जांपल, chlorine in all such compound as HCl, PCl3, CHCl3 has been assigned an oxidation number -1। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, अगर किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव में आएगा। जैसे एग्जांपल दी गई है HCl में, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और इसी तरह बाकी कंपाउंड की एग्जांपल दे दी गई है। जी, नेक्स्ट रूल देखते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है। जब हमने ग्रुप 1 एलिमेंट की बात की थी तो हमने हाइड्रोजन की एक्सेप्शन कह दिया था, तो हाइड्रोजन के लिए अलग से रूल है। वो रूल क्या है, हाइड्रोजन इज असाइन एज ऑक्सीडेशन नंबर +1 व्हेन इट इज कॉम्बिनेशन विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हाइल इट इज गिवन द ऑक्सीडेशन नंबर -1 व्हेन इट इज कंबाइंड विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है अगर तो वो अपने किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। जैसे हमने एग्जांपल दी HCl के केस में, यहाँ पे HCl के केस में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन का -1 होगा, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ आ जाए, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल दी गई है सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखें, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे सोडियम का तो +1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है जिसमें
वो +1 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है और -1 भी करती है। जी नेक्स्ट रूल है, द एलिमेंट ऑक्सीजन इज असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन द मोस्ट ऑफ इस कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव है, तो ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाती है, तो वहां पे मोस्टली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। जी लास्ट है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज 0। जब भी हम किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 को इक्वल होगा। इन अ पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। इसकी क्या बात की गई है, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल कंपाउंड, अब कंपाउंड कौन सा हो सकता है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लें KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अब ये एक कंपाउंड है, 3 एटम से मिलकर बना है, पोटेशियम से, मैंगनीज से और ऑक्सीजन से, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो बात की गई पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे सल्फेट आयन है SO4 -2, ये सल्फेट आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इस आयन के ऊपर चार्ज है, यानी -2। तो ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। जी हमने रूल्स तो पढ़ लिए, रूल के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर इन SO4 -2। सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन में उन्होंने कहा है सल्फर को आपने ऑक्सीडेशन नंबर देना है। अब सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर देना है, इसलिए हमने यहाँ पे सल्फर लिख लिया प्लस। अब O4 का मतलब है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 ऑक्सीजन इक्वल टू, अभी हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही होता है जो इसका चार्ज है, इसलिए हमने इसको कहा ये -2 के इक्वल है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसलिए ऑक्सीजन की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया -2, 4 × 2 8, और क्योंकि ये माइनस का साइन था इसलिए S - 8 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमने S सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना था, ये -8 उधर जाके प्लस हो गया, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। अब यहाँ पे KMnO4 एक कंपाउंड है जिसमें एटम कौन से, पोटेशियम है, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है। तो पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। मैंगनीज Mn का हमने फाइंड आउट करना है, आगे ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया +7। जी फर्दर एग्जांपल देखते हैं, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe2O3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आयरन यानी Fe के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3, इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2Fe + 3O, O मीन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का -2 है, इसलिए 3 × 2 क्या हो गया 6। यहाँ पे जो हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन के 2 एटम्स की है, हमने उसके सिंगल एटम का फाइंड आउट करना है, तो 2 एटम के लिए यहाँ पे 6 है, सिंगल के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। क्विक चेक की तरफ आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इनको असाइन करते हैं। जी पहला हमारा कंपाउंड है K2CrO7। अब इस कंपाउंड में उन्होंने क्या, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्योंकि इसके 2 एटम है तो हम क्या लिखेंगे 2K प्लस क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है, 2 एटम है इसलिए हम लिख देंगे 2Cr प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन। अब इक्वल टू आ जाएगा 0 क्योंकि ये एक कंपाउंड है और किसी भी कंपाउंड का जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 के इक्वल होता है। जी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं हम। ऑक्सीजन का होता है -2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 2 क्रोमियम प्लस, अब ये बन जाएगा -14, तो ये -14 इज इक्वल टू 0। जी यहाँ पे ये 2 प्लस का 2 है और ये -14, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा 2 क्रोमियम -12 इज इक्वल टू 0 और 2 क्रोमियम इज इक्वल्स टू 12, और फॉर 1 क्रोमियम 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा +6। जी स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट NH4 अब यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में है, आपने फाइंड आउट करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट सल्फेट आयन को लेंगे और इससे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे।
अब सल्फेट आयन को अगर देखें SO4 -2, तो इसका मतलब हुआ इसके ऊपर जो चार्ज है वो -2 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे S + 4 ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू -2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सल्फर का हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 × -2 विल बी इक्वल टू -2। यहाँ पे जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4 × -2 -8 हो जाएगा, और सल्फर के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे वो बन जाएगा -2 + 8, और जब इसको सॉल्व किया तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। तो क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए जस्ट सल्फेट आयन को लेते हुए हमने यहाँ से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट कर लिया। जी आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइटिंग द केमिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय अप्लाइंग द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हुए। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये चीज सीखी थी, जहां पे हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं और हम उसका केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो हम उनका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि कैल्शियम क्लोराइड का अगर आपने फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। द एलिमेंट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। इसी तरह क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं -1। तो जब इनका फार्मूला लिखेंगे तो दोनों की वैलेंसीज या दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम का +2 है जबकि क्लोरीन -1 है। अब इसका यहाँ पे ये जो -1 है ये हमारे कैल्शियम के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, लेकिन जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो तब हमने ये साइन असाइन नहीं करना। इसी तरह ये +2 है तो ये क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि +2 है इसको 2 ही लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये +2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी क्या है कि टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसको आप वैलेंसी भी बोल सकते हैं या उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी वैलेंसी पता हो तो आप उसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब 2 एलिमेंट्स की बात की। एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए हमने कहा कि इसकी वैलेंसी या इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। और ऑक्साइड ऑक्सीजन की बात की, ऑक्साइड मतलब -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखें इनके चार्जेस एक दूसरे के साथ जब इंटरचेंज होंगे, ऑक्सीजन का जो -2 है वो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और जो एल्यूमिनियम का +3 चार्ज था वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, Al2O3। ये इजी सा मेथड है, ये हमने अपनी पहली क्लासेस में भी सीखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मकसद यहाँ पे क्या है कि आपको पहले किसी भी एटम का या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा और एग्जैक्ट सही आपको पता होगा तो आप उसका एग्जैक्ट फार्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे केमिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें आयंस की बात की गई है तो उनका कैसे बनेगा। एग्जाम्पल जैसे दी गई है पोटाशियम परमैंगनेट की। अब पोटाशियम K1 के पोटाशियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होता है, और जो परमैंगनेट है उसका फार्मूला क्या है, MnO4 -1। ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसके ऊपर जो -1 चार्ज है ये दूसरे के साथ इंटरचेंज होगा। तो जब इसका फार्मूला लिखेंगे पोटाशियम के लिए +1 और परमैंगनेट के लिए MnO4 -1, तो यहाँ पे जो इंटरचेंज होगा ये इसका -1 चार्ज होगा। अब ये +1 है तो यहाँ पे देखिए हमें +1 या -1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 चार्ज लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या फार्मूला बन गया, KMnO4। अच्छा, हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह के भी आयनिक कंपाउंड आ सकते हैं जिनके ऊपर कोई कलेक्टिव चार्ज हो, जैसे अमोनियम आयन की बात की गई है। अब अमोनियम आयन क्या है, NH4+1। ये पूरा अमोनियम एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरह यहाँ पे कार्बोनेट आयन है CO3 जिसके ऊपर -2 चार्ज है। तो जब इनका हम फार्मूला बनाएंगे अमोनियम कार्बोनेट तो क्या होगा कि इनकी वैलेंसीज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगी। और लेकिन यहाँ पे अब ये बात जो देखने की है कि ये अमोनियम ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन था, तो ये जब वैलेंसी लिखी जाएगी ये इसके साथ इधर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 इस तरह आ जाएगा और अमोनियम, और आगे क्योंकि ये 1 है 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका जो फार्मूला हमारा बनेगा NH4 2CO3। तो मतलब समझाने का है कि ये जो 2 है आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नहीं लिख देना, बल्कि क्योंकि ये अमोनियम आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन है
इसलिए ये जो वैलेंसी आएगी ये पूरी ब्रैकेट में लिखी जाएगी। जी नेक्स्ट एग्जांपल भी देखें, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है। हमें पता है कि एल्यूमिनियम उसकी वैलेंसी या उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, जबकि सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि SO4 और -2 चार्ज है। तो इसलिए जब इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा Al2SO4। और क्योंकि ये सल्फेट आयन पूरा है इसलिए ये जो +3 चार्ज है इस सल्फेट के साथ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो ये Al2SO4 होल थ्राइस इसको हम बोलेंगे। जी नेक्स्ट आपको टेबल दिया गया है। टेबल में आपको डिफरेंट आयंस या डिफरेंट एटम उनकी वैलेंसीज या उनके ऑक्सीडेशन नंबर बताए गए हैं। ये आप लोगों ने खुद से याद रखने हैं। जैसे एसीटेट आयन CH3COO-। अब माइनस अकेला इसका मतलब है यहाँ पे -1 है। इसी तरह अमोनियम NH4+1 है। कार्बोनेट CO3-2, क्लोरेट ClO3-1। अब यहाँ पे देखें ये क्लोरेट है और ये क्लोराइड, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अगर क्लोरेट की बात हो रही है तो ClO3-1 है, और अगर यहाँ पे ये क्लोराइड आ जाए तो ClO2-1। तो ये आयनिक कंपाउंड आपने इनकी ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है क्रोमेट। क्रोमियम CrO4-2। साइनाइड यानी कार्बन और नाइट्रोजन CN-1। इसी तरह डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे देखिए एक हमें दिया गया था क्रोमेट जिसमें CrO4-2 था, जबकि डाइक्रोमेट आ जाए जिसमें क्रोमियम के 2 हैं तो Cr2O7-2। तो डाइक्रोमेट का फार्मूला बन जाएगा Cr2O7-2। एक्चुअली तो हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखें ये बाइकार्बोनेट के अगेंस्ट यहाँ पे एक दिया गया था कार्बोनेट्स। अगर सिंपल कार्बोनेट हो तो CO3-2 है, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट आ जाए तो HCO3-1। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने, तभी आपको किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाना आएगा। जी नेक्स्ट है बाइसल्फेट। HSO4-1। और अगर बाइसल्फाइड आ जाए, सल्फाइड आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा HSO3-1। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है कि बाइसल्फेट में HSO4-1 जबकि बाइसल्फाइड में HSO3-1। हाइड्रोक्साइड OH-1। हाइपोक्लोराइड। अब क्लोराइड का यहाँ पे भी हमने एक देखा था, वो सिंपल क्लोराइड था ClO2-1, लेकिन अगर यहाँ पे हाइपोक्लोराइड आ जाए तो वो ClO-1 है। इसी तरह नाइट्रेट NO3-1, और अगर नाइट्राइट आ जाए तो NO2-1। ऑक्सलेट C2O4-2 पर क्लोरेट ClO4-1। यहाँ पे देखें हमने सिंपल क्लोरेट का देखा था ClO3-1, लेकिन पर क्लोरेट आ जाए तो ClO4-1। तो आप अगर इसको कंपैरिजन करके याद करेंगे तो ये आपको ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। इसी तरह परमैंगनेट MnO4-1, फॉस्फेट PO4-3, सल्फेट SO4-2 और सल्फाइड SO3-2। तो आप लोगों ने इनके ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं। अब इन पॉलीएटॉमिक आयन के ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होंगे तो हम इसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो अगले टॉपिक में सीखते हैं कि किस तरीके से बनाना है एग्जांपल्स की थ्रू। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।